ओके गाइस, मैं आ चुकी हूँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था जगन्नाथ जी का मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करवाया था मैंने। अभी मैं आ चुकी हूँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे, यानी कि मैं लेट हो गई थी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल चुकी थी, यहाँ पर पूरा भीड़ जमा हुआ है, ट्रैफिक वगैरह बहुत हो गया था। ये यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए, मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी। प्रसाद वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं तो शर्माने वाला काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। जहाँ भी प्रसाद लंगर वगैरह मिलता है मैं लेने के लिए चले ही जाती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ प्रसाद वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर यानी कि भिगा हुआ चना, मूंग, हरा जो अंकुरित चीज़ें रहती है वो प्रसाद में दे रहे थे, आप देख सकते हो। ये मैंने प्रसाद ले लिया था। फिर आगे चावल, जो तेलुगु लोग खट्टे चावल बनाते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है, वो मेरा था, वो मैंने ले लिया। मेरे पति जो पहले प्रसाद खा लिए थे, फिर मैं लेने चले गई थी। मैंने प्रसाद वगैरह लिया, फिर खाने लगी। यहाँ पर यानी कि रिमझिम रिमझिम बारिश गिर ही रही थी, आप देख सकते हैं नीचे पूरा यानी कि गीला हुआ है। ये हम लोग गाड़ी में निकल गए थे क्योंकि रथ यात्रा बहुत आगे निकल गई थी, तो हम लोग गाड़ी में निकल गए थे। ये आप बगल में देख सकते हैं कितना यानी कि रश है, कितना भीड़ है, आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो हम लोगों ने सोचा एक जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं, फिर हम लोग पैदल ही चलते थे। फिर हम लोगों ने एक जगह गाड़ी पार्क कर दिया था, फिर हम लोग पैदल ही यानी कि चलने लगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा यानी कि हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है और बारिश ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। और रिमझिम रिमझिम बारिश गिर रही थी, हम लोग इंजॉय कर रहे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मैं पहली बार यहाँ पर आई थी, सोचो मेरी शादी को 10-11 साल हो गए। मेरे हस्बैंड पहली बार लेके आए, वो भी मैं लड़ झगड़ कर आई थी कि मुझे इस बार तो जाना ही जाना है, आप मुझे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दिखाने के लिए लेकर ही जाओगे। असली में मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो दुकान में शॉप पे ही रहना पड़ता है, दुकान यानी कि बंद नहीं कर सकते। फिर भी यानी कि बच्चों को बैठा कर घर में, यानी कि इसकी दादी वगैरह थी, हम लोग बच्चों को दादी के पास छोड़कर हम लोग यहाँ निकल आ गए थे। ये आप देख सकते हो रथ यात्रा आगे यानी कि जा रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धीरे धीरे करते भीड़ बढ़ते जा रही थी, क्योंकि हम लोग जब गए थे उतनी भीड़ नहीं थी, पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। रथ यात्रा का सबसे बड़ा मतलब ये है कि भगवान खुद मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। जो लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो भी बाहर से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा हर साल रथ में बैठकर अपने मौसी के घर यानी कि गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ रुकते हैं, फिर बहुधा माध्यम के अनुसार वापस को मंदिर को आते हैं। यह यात्रा भगवान और भक्तों के बीच प्रेम दर्शाती है। लाखों लोग मिलकर रथ खींचते हैं, जिससे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इस दिन हर व्यक्ति बराबर होता है, चाहे राजा हो या आम आदमी, सभी को समान रूप से ही भगवान के दर्शन मिलता है। हम तो पहुंच गए थे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पास ही, तो मैं चले गई थी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। भीड़ इतनी थी कि लोगों को धक्का दे देकर जाना हो रहा था। और ये भी था कि मुझे अपना स्लीपर वगैरह सैंडल जो मेरा पहनी थी उसे मुझे एक तरफ उतारना था, फिर भगवान को यानी कि दर्शन करना था, उतने उनके रथ को प्रणाम करना था। मैंने उतने ही भीड़ में अपने सैंडल को एक जगह रखा। मैंने सोचा कि वो जहाँ भी जाए मेरा सैंडल जाए, पर मुझे तो रथ यात्रा को प्रणाम करना है, मुझे जगन्नाथ जी को यानी कि आशीर्वाद देना है। तो मैंने जगन्नाथ जी की जो पालकी है उनसे हाथ लगाए, उनको प्रणाम वगैरह किया। फिर उनकी जो डोरी होती है खींचने वाली रस्सी, उनको यानी कि थोड़ा खींचा। यानी कितने भीड़ में भी मैं धक्का मुक्की दे देकर यानी कि जो मेरा आशीर्वाद था वो मैंने लिया। रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ होते हैं, जिसमें पहला होता है जगन्नाथ जी का रथ जो सबसे बड़ा होता है, जिसे कहा जाता है नंदी घोष। सेकंड में होता है बलराम जी का रथ जिसे कहा जाता है ताल ध्वज। फिर होता है सुभद्रा जी का रथ जिसे कहा जाता है दर्पदलन। रथ यात्रा से पहले जो रस्म होती है वो स्नान यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। उसके बाद मान्यता ये भी है कि भगवान बीमार हो जाते हैं और कुछ दिन दर्शन नहीं देते, जिसे अनासरा काल भी कहते हैं। रथ यात्रा बस भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, भारत के बाहर भी अन्य देशों में इसे बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। जो लोग बहुत ही खुशी से रोडों में झूम के, नाच के, अपना नृत्य प्रदर्शन करके बहुत ही अच्छे से रथ यात्रा निकालते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं और बड़े उत्साह शोरगुल से रथ यात्रा पर सम्मिलित होते हैं। सो गाइस, तो आप ये हमारे जगन्नाथ जी को देख सकते हैं। ये आप पीछे देख रहे होंगे, आप पीछे जगन्नाथ जी को देख रहे होंगे। बहुत ही भीड़ हो गई थी, फिर भी मैं धक्का मुक्की दे होके यानी कि वहाँ पर खड़ी हुई थी। आप पीछे देख सकते हैं जगन्नाथ जी को, ये मैं आपको दर्शन कराती। ये देखिए कितने यानी कि सुंदर दिख रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी। मैं जगन्नाथ जी के नारे लगा रही थी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। यहाँ पर सब वीडियो फोटो लेने में बिजी थे। ये आप देख सकते हो इतनी भीड़ है, सब यानी कि नारियल वगैरह पंडित जी को दे रहे थे चढ़ाने वढ़ाने के लिए। वहाँ पर पंडित जी नारियल वगैरह चढ़ा रहे थे जगन्नाथ जी को। बहुत ही फ्रंट में खड़ी थी मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, वो भी मैं धक्का उक्का दे के अपने पास पहुँची थी। पीछे बहुत ही भीड़ थी, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है पीछे। पीछे वो रथ यात्रा एक और है, फिर उसके पीछे रथ यात्रा एक और है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये जगन्नाथ जी हमारे।
आपको दिखाया था, ये दूसरा रथ है। आप देख सकते हो यहाँ भी बहुत भीड़ है, यानी कि बहुत ही आरती वगैरह स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर आरती वगैरह हो रहा था, ये आप देख सकते हो। पंडित जी आरती लेके नीचे निकल रहे हैं। बहुत भीड़ था, सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं सूट काट के आती, मेरा ऐसा रहता है मैं पूरा सूट उतार के चढ़ चुड़ के मैं देख लेती हूँ, यानी कि दर्शन कर लेती हूँ, ऐसा रहता है। पर मैंने साड़ी वगैरह डाला था, फिर भी यानी कि दूर से यानी कि देखने की कोशिश कर रही थी मैं। देखो ये फिर मैं जा रही हूँ, वहाँ पर लड़की खड़ी हुई है, वो मुझे देख रही है मैं कैसे चढ़ूँगी। ये वो भी सोच रही थी कि ये साड़ी पहनी हुई है और ये कैसे चढ़ रही है। ये देखो मैं ये चढ़ गई, क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था क्या हो रहा है सामने। फिर मैं चढ़ के देख रही थी, तो वहाँ पर आरती वगैरह हो रहा था। तो जो आरती में जो बजाते हैं पंडित जी वगैरह थे, और वो जो ढोल ताशे बजाते हैं वो सब बज रहा था। ये आप देखिए आरती आएगी, अब यहाँ से आरती लेकर जाएंगे। आरती हो गई थी, फिर वो जगन्नाथ जी को आरती दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। ये आरती यहाँ से जाएगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब लोग भाग रहे थे आरती लेने के लिए। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आरती मिल गई थी, मेरे हस्बैंड को भी मिल गई थी। ये देखो हम लोग को वीडियो भी कैप्चर कर लिया, हम लोग को वीडियो भी मिल गया। हम लोग इतनी अच्छी आरती मिल गई थी, हम लोगों ने आरती वगैरह लिया। फिर आरती को यानी कि बहुत जल्दी जल्दी लेकर जाया जा रहा था, बहुत भीड़ हो गई थी। फिर स्थापित किया जाएगा 9 दिन के लिए। तो हमारे जगन्नाथ जी निकल चुके हैं, यहाँ पर स्थापित हुई है। तो गाइस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल चुकी है। ये वही पंडाल है जहाँ पर जगन्नाथ जी को स्थापित किया जाएगा 9 दिन के लिए। यहाँ पीछे पंडाल देख सकते हैं, यहाँ पर झूले वगैरह लगे हैं, यहाँ पर मेला वगैरह हर साल लगता है। सो गाइस मेरा ये रथ यात्रा का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में कहिए तो जय जगन्नाथ जी, राधे राधे।